बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह सबके दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। यही वजह है गौसे आजम तो बगदाद में है, कभी हिंदुस्तान नहीं आए, और गरीब नवाज तो अजमेर में है, कभी औरंगाबाद में नहीं आए, और सैयद सालार मसूद गाजी तो बहराइच में है, कभी आपके इलाके में नहीं आए। लेकिन जब भी रजब की 14 तारीख आती है लोग बहराइच खींचे चले जाते हैं। जब 11वीं शरीफ का महीना आता है लोग बगदाद की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिनको अल्लाह तौफीक देता है। और जब रजब की 6 तारीख आती है लोग अजमेर शरीफ की धरती की तरफ खींचे चले जाते हैं। और जब सफर की 25 तारीख आती है लोग बरेली में उर्से आला हजरत में पहुंच जाते हैं। क्या वजह है? दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं, आज किसी को किसी के लिए वक्त नहीं। आज मैं देखता हूं अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तो पूछता है कि भाई मिट्टी किस वक्त होगी, कहा जोहर की नमाज के बाद होगी, उसी वक्त जाएगा जब मिट्टी का वक्त करीब होगा। अगर किसी के यहाँ शादी होगी पूछेगा खाना कब खिलाया जाएगा, कहा जाए कि शाम को 7 बजे खाना मिलेगा, उसी वक्त जाएगा, खाना खाने के बाद फौरन घर चला आएगा। किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि रात के 12 बजने के बावजूद आप यहाँ बैठ करके गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हो। गौसे आजम तो बगदाद में है, आप यहाँ उनका जिक्र सुन रहे हो। तो सुनो, गौसे आजम ने अपने रब को राजी किया और गौसे आजम का नाम अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में डाल दिया। गौसे आजम का नाम सुना जा रहा है, गौसे आजम का जिक्र सुना जा रहा है। अब आओ कौन गौसे आजम है? वो मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुए। 470 हिजरी में गौसे पाक की विलादत होती है। और आप कुर्ब जवार में जब तालीम हासिल कर लेते हैं तो अपनी माँ के पास आते हैं, अम्मी अब मजीद हुसूल इल्म के लिए मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ की उम्र 70 के पास हो चुकी थी, लेकिन माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है बुढ़ापे की हालत में, अरे मेरे बेटे तू अब मुझे छोड़ के जाएगा जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत थी। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, फरमाया मेरे लाल तू नाना मुस्तफ़ा की शरीयत का इल्म हासिल करना चाहता है तो मैं तुझे रोक नहीं सकती। जब मेरे लाल तू इल्म हासिल कर, जब मेरे लाल तू तालीम हासिल कर। हजरात गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ से इजाजत लेकर के बगदाद में इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम तो पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम तो मादरजाद वली हैं। अरे गौसे आजम तो वो अल्लाह के वली हैं कि तब तक कोई वली बन ही नहीं सकता जब तक गौसे आजम उस पर मोहर नहीं लगा देंगे। प्यारे मुसलमानों, विलायत का सर्टिफिकेट गौसे आजम की बारगाह से मिलता है। वो गौसे आजम को इल्म हासिल करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी कि बगदाद जाकर के इल्म हासिल करें? क्या जरूरत थी कस्बा जीलान के कुर्बो जवार के मदारिस में जाकर के इल्म हासिल करें? आज इंसान विलायत को जो है वो इल्म से नहीं बल्कि जिहालत से जोड़ता है। आज पीरी मुरीदी को इंसान जिहालत से जोड़ता है, इल्म से नहीं जोड़ता। अरे जब तक कोई आलिम बनेगा नहीं तब तक अल्लाह उसको विलायत नहीं देगा। बगैर इल्म के विलायत नहीं मिलती है, बगैर इल्म के कोई वली नहीं बनता है। पहले आलिम बनता है, पहले शरीयत पे चलता है, उसके बाद अल्लाह विलायत अता फरमाता है। आज इंसान सोचता है बगैर पढ़े मैं वली बन जाऊंगा। आज इंसान सोचता है इल्म हासिल नहीं किया अल्लाह मुझे विलायत दे देगा। नहीं प्यारे मुसलमानों, ये सिर्फ खाम ख्याली है। अल्लाह विलायत उसी को देता है जो पहले आलिम बनता है। लोग आला हजरत के लिए एतराज करते, वो तो सिर्फ आलिम है, वली कैसे बन गए? अरे आलिम वली होता ही वही है जो आलिम होता है। देखो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो पैदाइशी वली है, जो मादरजाद वली है, इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे हैं। कितनी तकलीफें गौसे आजम ने बर्दाश्त की, कितनी कुल्फतें गौसे आजम ने उठाई हैं, कितनी तकलीफें गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन पे उठाई हैं। आप ये तो देखते हो गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। आप ये तो देखते हो कि गौसे आजम मुर्ग तनावुल करते थे। आप ये तो देखते हो, लेकिन दौरान तालिबे इल्मी का मामला आप नहीं देखते मेरे गौस का। मेरे गौस फरमाते जब मैं इल्म हासिल कर रहा था तो मैंने जंगल में जाकर के दरख्तों के पत्ते खा खा करके इल्म हासिल किया है। मेरे गौस फरमाते दरख्तों की छाले खा खा करके मैंने इल्म हासिल किया है। प्यारे मुसलमानों, ये विलायत का मकाम ऐसे ही नहीं मिल जाता। मेरे गौस खुद फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया है कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है। पता चला सरदारी इल्म
इल्म से मिलती है, पता चला बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, पता चला बुलंद शान इल्म से मिलती है, पता चला बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, पता चला बंदा फाइजुल मुराम होता है तो इल्म की वजह से होता है, पता चला बंदा तकर्रुबे इल्लाह की मंजिल पे गामजन होता है तो वो इल्म की वजह से होता है। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। आज आप सोचते हो मेरा बेटा मौलाना बन जाएगा, क्या कमाएगा, 2000-3000 की तनख्वाह में उसका कैसे गुजारा होगा। बेटा अगर मौलाना बन गया तो कैसे वो अपने बच्चों का पेट पालेगा। ऐ प्यारे मुसलमानों, आप ये देख रहे हो लेकिन ये भूल रहे हो कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, खाना खिलाने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। आप इन उलमाए किराम को देखिए, आप बड़े बड़े महकमों में जाकर के देख लो, सब में अक्सर को आपने देखा होगा जिन्होंने तनख्वाह की वजह से रोड जाम किए होंगे, जगह जगह बैठ करके धरना दिया होगा कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारा वेतन बढ़ाया जाए। लेकिन ये हाफिज और आलिम है जो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ा करके, इशा की नमाज पढ़ा के चैन से अपने बिस्तर पे सो जाता है और सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़ा करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कभी जुबान पे हर कोई शिकायत नहीं लाता, कहीं रोड जाम नहीं करता, कहीं पर जाकर के धरना नहीं देता कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि वो जानता है परवरदिगार आलम की रजा में राजी रहूंगा तो मेरा रब मुझे इतना देगा कि मेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है, ये तवक्कुल अल्लाह है जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है। कुरान में रब फरमाता है, मेरा रब फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। रब फरमाता है जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से उसे रोजी देता है जहां से वहमो गुमान भी नहीं। क्या कहने हैं, वाह वाह। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। हज़रात गौसे आजम इतने बड़े अल्लाह के वली, फिर भी मदरसे में तालीम हासिल करने गए, फिर भी मदरसे में इल्म हासिल करने गए। इसलिए अगर कामयाबी चाहते हो तो इल्म हासिल करो, अगर तुम दुनिया दोनों जहान में कामरान होना चाहते हो तो इल्म हासिल करो। आज इंसान ने विलायत को इल्म से नहीं बल्कि जिहालत से जोड़ दिया है। जो जितनी ज्यादा अंगूठी पहन ले वो बहुत बड़ा पीर है, जो जितनी ज्यादा मालाएं गले में लटका ले बहुत बड़ा पीर है। ऐसा नहीं है प्यारे मुसलमानों, पीर वो है जो शरीयत पे चलने वाला हो। सच्चा पीर वही है जो नबी की शरीयत पे अमल करने वाला हो। आपने हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा। एक शख्स मुरीद होने के लिए आया, 40 दिन तक आपकी खिदमत में रहा, कोई करामत नहीं देखी। फिर जाने लगा, 40 दिन के बाद आपने बुलाया, क्या बात, कैसे आए और कैसे चल दिए। उसने कहा हुजूर इस मुरीद होने आया था, कोई करामत नहीं देखी मैंने आपकी, इसलिए मैं आपका मुरीद नहीं हो रहा हूं। आपने फरमाया हवा पे उड़ के दिखाऊं, क्या करामत समझेगा। उसने कहा मैं तो करामत समझूंगा। आपने फरमाया ये जितने परिंदे उड़ रहे हैं ये तो तेरे नजदीक बहुत बड़े अल्लाह के वली होंगे। खामोश हो गया। फरमाया पानी पे चल के दिखाऊं, क्या करामत समझेगा। उसने कहा पानी पे चल के दिखाएंगे मैं तो करामत समझूंगा। फरमाया ये मछलियां और मेंढक जो पानी में तैर रहे हैं तेरे नजदीक बहुत बड़े वली होंगे। खामोश हो गया। उसके बाद एक जुमला अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, 40 दिन तुझे हमारी खिदमत में रहते हुए हो गए, ये बता क्या हमारी कोई नमाज कज़ा होते हुए देखी। बोला नहीं। फरमाया क्या कोई काम खिलाफ सुन्नत करते हुए देखा। बोला नहीं। फरमाया क्या कभी हमने अपनी जुबान से कोई ऐसी बात कही जो शरीयत के खिलाफ हो। बोला नहीं। फरमाया अल्लाह के वली ने, अरे सबसे बड़ी करामत तो यही है कि हम नबी की शरीयत पे चल रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसान विलायत से जोड़ता है। प्यारे मुसलमानों, करामत जो है वो वली का एक पहलू बयान करती है, माशाअल्लाह। इल्म जो है वो वली की सीरत को बयान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म देखो, गौसे पाक ने इल्म हासिल किया, फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, कुतुब बना दिया। और कुतुब कुतुबुल अक्ताब, वो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप 488 हिजरी में बगदाद पहुंचे। तारीख सुनते हुए चले, 488 हिजरी में बगदाद पहुंचे। 40 साल तक आपने वाज कहा, तकरीर की, और गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के उन्हीं 40 साल के अंतराल में 32 साल या 33 साल
गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदरसे में बैठ करके बाकायदा दर्स दिया। अल्लाह अल्लाह अरे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौसे